लिखवा देते हैं। गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम कुमार सोलंकी। इन टुडे क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द क्वांटम नंबर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जो है चैप्टर 2 जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ठीक है, क्लास 7 केमिस्ट्री का, में जो है क्वांटम नंबर टॉपिक को आज हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं भाई कि क्वांटम नंबर से जो है देखो, कल बच्चों कल ही क्लास में हमने जो क्या किया था कि हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देख लिया था वहाँ पर, ठीक है भाई। तो उन्होंने बताया था कि जो है आप साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम जो किसी भी पार्टिकल के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते भाई, ठीक है। वहाँ पर कुछ ना कुछ क्या एरर आएगी ही आएगी, ठीक है ना। हाइजेनबर्ग ने बता दिया, ठीक है, तो ठीक है ना। हाइजेनबर्ग हाइजेनबर्ग ठीक है, नहीं बताया जो भाई, ठीक है। कुछ ना कुछ वहां पर एरर आएगी, और वो एरर क्या होगी, कम से कम मिनिमम जो होनी है, ठीक है, कितनी होनी है, H/4 पाई एरर होनी है। किस किस में भाई, ठीक है, उसकी पोजीशन में, ठीक है, और उसके मोमेंटम में, ठीक है। मोमेंटम का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, मिनिमम एरर इतनी तो होनी ही होनी है, ठीक है। उससे ज्यादा हो, ठीक है, तो हम कह नहीं सकते अभी, ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो मिनिमम इतनी तो होनी होनी है, ठीक है। ऐसा कुछ कंसेप्ट दिया था, ठीक है। साइमल्टेनियसली आप जो कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर तो वहां से जो कंसेप्ट आया ना, इससे पहले, ठीक है, कि कंसेप्ट आया था कौन सा, ठीक है, डी ब्रोगली ने बताया भाई, ठीक है, डी ब्रोगली वाला भी आया, ठीक है। तो ओवरऑल मिला करके जो क्या हुआ, ठीक है, इन्होंने क्या करते हैं, बोर मॉडल जो था एटम का, ठीक है, उसकी जो वाट लगा दी इन दोनों साइंटिस्ट ने, जो ठीक है, ये जो दोनों दोनों साइंटिस्ट रहे, ठीक है, वाट लगा दी। तो हमें एक नीड पड़ी, ठीक है, हमें आवश्यकता हुई एक नया मॉडल लेकर आने की, ठीक है, जो जो कि क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करे, ठीक है, इन इक्वेशन को ध्यान में रखे, ठीक है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो ठीक है, हाइपोथेसिस जो ये कहलाए, ठीक है ना। तो इन सभी का यूज करते हुए, ठीक है, तो ये अब इलेक्ट्रॉन को हमने वेव फंक्शन मान लिया, ठीक है, वेव मान लिया तो उसका क्या होगा, वेव फंक्शन होगा, ठीक है। तो वहां पर जो है उन्होंने सोचा कि आप जो है ना, ठीक है, आप सर्टेनिटी से किसी की पोजीशन तो बता नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते, क्या पता, आप जो क्या कर लो, एक अज्यूम ही कर लो, ये जो एक वॉल्यूम है, डेंसिटी है, इसको आप क्या मान लें, प्रोबेबिलिटी मान लें, क्या मान लें भाई, ठीक है। उन्होंने जो कंसेप्ट जो दिया ना, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट लेके आया, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया भाई, ठीक है। बाद में जो कंसेप्ट आया, किसका कंसेप्ट आया, प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट यहाँ पर क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, जैसे कहते हैं कि आज, ठीक है, आज के आसमान में जब बादल छा रहे हुए, ठीक है, तो यहाँ पर संभावना है कि बारिश हो सकती है, ठीक है, बारिश हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पर क्या पता ना हो, ठीक है ना, क्या पता ना हो, ठीक है, लेकिन चांस तो है, बादल छा रहे हैं तो भाई, ठीक है। वहाँ पर आज क्या है, ठीक है, बिल्कुल मौसम कैसा हो रहा है, ठीक है, बादल छाए हुए हैं, ठीक है, तो बारिश हो भी सकती है, चांस है यहाँ पर जो, ठीक है, इट मे रेन, ठीक है। पर पूरी सर्टेनिटी तो नहीं है भाई। जहाँ पर आप, ठीक है, सर्टेनिटी की बात नहीं करें, ठीक है, जहाँ पर आप सर्टेन ना हो, ठीक है, वहाँ पर आप किसकी बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। देखो, यहाँ पर कहते हैं जैसे क्या है, मैं कल 2 बजे, ठीक है, क्या दिल्ली पहुंच जाऊंगा भाई, ठीक है, दिल्ली पहुंच जाऊंगा, दिल्ली रहूंगा, ठीक है। अगर मैं, ठीक है, पहुंच जाऊं, ठीक है, तो ये क्या सर्टेनिटी के साथ मैं कह रहा हूँ, अरे कल चला ही जाऊंगा भाई मैं, ठीक है। और क्या पता ना जाऊं, ठीक है भाई, मुझे कुछ ऐसा काम आ जाए, ठीक है, तो वहां पर क्या पता ना जा पाऊँ, तो हम वहां पर बात करेंगे किसकी, प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में आई। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग ये है भाई, ठीक है। जैसे क्या करते हैं आप, ताश अभी, ठीक है, एक डेक है, ठीक, कार्ड्स का जो है, ठीक है, 52 पत्तों में से, ठीक है, आप जो एक ताश जो है निकालते, प्रोबेबिलिटी करा तो आपने 10th में भी किया है, ठीक है, 11th 12th में तो आपका ही है भाई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है, ठीक है ना। वहाँ पर भी आप जो पढ़ेंगे, अब उसने एक जो पत्ता निकाला, क्या, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वहां पर जो है क्या एक केस आए, ठीक है, 1 केस आए, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने एस होते हैं, 4 होते हैं, और 52 को हमारे पास पत्ते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 1/13 प्रोबेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। ये तो प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रॉन के बारे में जो है, ठीक है, जैसे कि हमने वो एक वॉल्यूम बताया था, जैसे कि बोर ने बताया, जैसे कुछ फिक्स है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का होगा, ठीक है, उसका जो आप ट्रेजेक्टरी पाथ को बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, जो है क्या, ठीक है, उसकी एग्जैक्ट पोजिशन तो नहीं बता रहा, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि वो इस वॉल्यूम के अंदर, इस डेंसिटी के अंदर रहेगा, ठीक है। आगे बात समझ में आई? ठीक है, तो इस रीजन ऑफ स्पेस को, ठीक है, इस रीजन ऑफ स्पेस को उसने नाम दिया, क्या नाम दिया था, रीजन ऑफ स्पेस को क्या नाम दिया उन्होंने, जो है ऑर्बिटल नाम दिया, क्या नाम दिया, ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ से कंसेप्ट जो आया, ठीक है, ऑर्बिटल का कंसेप्ट आया था, किसका कंसेप्ट आया था, ऑर्बिटल, ठीक है। तो ऑर्बिटल उसने कहा नाम दिया, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी से ही, ठीक है, मिल के आया, प्रोबेबिलिटी का यूज किया उन्होंने, ठीक है, रीजन ऑफ स्पेस उसने क्या नाम दिया, ऑर्बिटल कहा, क्या कहा, ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये क्या होता है, पहले ऑर्बिटल की ही डेफिनेशन एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल क्या होता है, देखो ये क्या होता है, इट इज द रीजन ऑफ स्पेस, रीजन है, ठीक है, एक क्षेत्र है स्पेस का, रीजन ऑफ स्पेस, स्पेस वेयर, ठीक है, वेयर
वेयर से पहले, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस वहाँ पे होता है, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ, अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ ही तो होते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस, वेयर, ठीक है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वो प्रोबेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है, हम कह सकते हैं वहां पर कितनी, ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम मतलब ठीक है अप टू 90% तक हम कह सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वहां पर होगा ही होगा, ठीक है, ये क्या रहेगा, एक वो एरिया है, ठीक है, वो वॉल्यूम है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो ये वाला जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये जो रहेगा वॉल्यूम, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है, इस पूरे वॉल्यूम को, ठीक है, उस रीजन ऑफ स्पेस को उसने क्या नाम दिया था, रीजन ऑफ स्पेस, ठीक है, स्पेस जो होता है वो 3D में होता है भाई, ठीक है, 3 डायमेंशन की हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको उसने क्या नाम दिया, ऑर्बिटल नाम दिया, क्या नाम दिया, ऑर्बिटल, ठीक है ना, आई बात समझ में नहीं, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है, कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है, जहाँ जहाँ पर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, आगे बात समझ में आई, ठीक है, ये क्या होगा उसने, ठीक है, जो है ऑर्बिटल का नाम इसको दिया भाई, अब ये जो है ना ऑर्बिटल के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहले जो काम करा था ना यहाँ पर जो है ना स्क्रोडिंजर नाम एक साइंटिस्ट है, स्क्रोडिंजर मैथमेटिशियन रहे, ठीक है, स्क्रोडिंजर, स्क्रोडिंजर, ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन क्योंकि क्या है, एक वेव नेचर भी शो करता है, पार्टिकल है तो वेव नेचर भी है भाई, ठीक है, उसका वेव नेचर है तो क्या होगा, ठीक है, वेव फंक्शन होगा भाई, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या बनाया, ठीक है, उन्होंने बताया कि उसका वेव फंक्शन है भाई, ठीक है, वेव फंक्शन को जो उसने डिस्क्राइब किया, कैसे डिस्क्राइब किया, ठीक है, उसने दिखाया किससे, साई से, ठीक है, ये जो सिंबल होता है साई कहलाता है, क्या कहलाता है, ये साई, ठीक है भाई, PSI, ठीक है, पी साइलेंट होता है यहाँ पर, उसको साई हम बोलते हैं, ठीक है, त्रिशूल जगह जैसे का निशान है, ठीक है, जैसे भगवान शिव का त्रिशूल है, ठीक है, तो ये जो रहेगा, इरविन स्क्रोडिंजर ने, ठीक है, ठीक है, ये बताया भाई, ठीक है, तो वेव मोशन, वेव का लिए जो 3 डायमेंशन स्पेस में, ठीक है, जो उसने अपना वेव फंक्शन बताया, और उसके लिए जो उन्होंने सोल्यूशन भी दिया, एक इक्वेशन दी हुई इन्होंने, ठीक है, कौन सी इक्वेशन थी जो है, ठीक है, वो इक्वेशन जो थी, देख लेते हैं एक बार यहाँ पर, इक्वेशन जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन के नाम से भी जो है ज्यादा मशहूर हुई है, ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस हो गई है, स्क्रोडिंजर इक्वेशन जो कि कहलाती है, ठीक है, वो इक्वेशन जो थी क्या थी, इसको देख लेते हैं एक बार, देखो क्या सोल्यूशन रहा उसका जो, स्क्रोडिंजर इक्वेशन एक कर्ली स्केयर, ठीक है, ये कहता है कर्ली कहलाता है, ठीक है, कर्ली स्केयर बाय कर्ली बाय, ठीक है, ये आप जो है कब पढ़ेंगे, ठीक है, 12th क्लास में जब आप पढ़ोगे ना, आप 11th क्लास में आप क्या पढ़ जाओगे, डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा मैथ्स के अंदर, ठीक है, ये क्या होता है, तो कर्ली बोलते हैं उसको, ठीक है, कर्ली का डबल डेरिवेटिव है, ठीक है, डबल डेरिवेटिव इसका साई का जो, ठीक है, साई का जो है डबल डेरिवेटिव है, ये एक्स कोऑर्डिनेट पे रहेगा, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम जो है, ठीक है, दूसरा वाई वाला जो है, ठीक, कर्ली स्केयर साई, ठीक है ना, और ये आपका कर्ली वाई का स्केयर, ठीक है, ये रहा प्लस कर्ली डबल डेरिवेटिव, ठीक ऑफ जेड रिस्पेक्ट टू जेड स्केयर, यहाँ पर साई, ठीक है, साई का जो डबल डेरिवेटिव करना है, ठीक है, रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है, साई का डेरिवेटिव, वेव फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, ये जेड है यहाँ पर, ठीक है, ये वाई है यहाँ पर, ये क्या है, एक्स है, और साथ ही यहाँ पर जो उसने क्या यूज किया, प्लस 8 पाई स्केयर, 8 पाई स्केयर, ये इक्वेशन याद नहीं करनी है, ठीक है, सिर्फ मैं यहाँ पर जो बता दे रहा हूँ आपको जो, ठीक है, हाँ सिर्फ अब मेरे को याद है ये, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो है क्या कहला है, ई माइनस, ठीक है, वी, ठीक है, ये एनर्जी है, ठीक है, बी, ठीक है, वी एनर्जी, ठीक है, तो ये पर आपका साई, ठीक है, कहला है, इज इक्वल टू 0, ठीक है, जहाँ पर साई क्या होता है, ठीक है, साई ये तो क्या था, एम्पलीट्यूड था, साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, ये एम्पलीट्यूड कहलाया वेव का, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, वेव, ठीक है भाई, वेयर द कोऑर्डिनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जहाँ पर कोऑर्डिनेट जो रहे, वेयर द स्पेस, वेयर द, जहाँ पर से कोऑर्डिनेट जो रहेंगे ना, वेयर द कोऑर्डिनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन को बताया, उसकी पोजीशन बताए ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर, ठीक है, वो क्या थे, एक्स वाई और जेड, ठीक है, यही तो है, ठीक है, एक्स वाई और जेड, ये ठीक है, इनका डबल डेरिवेटिव कर रखा था, ठीक है, और ई क्या है, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, ई क्या है यहाँ पर, टोटल एनर्जी रही किसकी, इलेक्ट्रॉन की, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, और वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, वी इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी इसकी, पोटेंशियल एनर्जी, और एम क्या रहा है यहाँ पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एम तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन के बारे में तो बात हो रही है सारी की सारी, ठीक है। एच क्या है, प्लस कांस्टेंट है, ठीक है भाई, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। पाई कांस्टेंट आएगी, ठीक है। एम भी हो गया, एच भी हो गया, ठीक है। ई माइनस पाई, ठीक है। साई क्या है यहाँ पर, जो फंक्शन है, ठीक है ना, ये साई, ठीक है, ये साई है, ठीक है। ये जो कला है, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। वैल्यू आपको बताइए भाई इसकी जो है, कितनी बार हमने कर लिया, ठीक है। तो ये जो है कुछ ऐसा इक्वेशन था। अब इसका जो सोल्यूशन जो दिखाया ना उसने, ठीक है, सोल्यूशन जो आया, ठीक है, एक्स वाई जेड इसके सोल्यूशन आए। जैसे आप कोई भी, ठीक है, मैथ में नहीं करते भाई, इक्वेशन कोई सोल्व करते हैं, जैसे मैथ एक फंक्शन होता है, एफ एक्स होता है मैथ में जो है, ठीक है। मान लो कोई फंक्शन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई भी, ठीक है, 6x² प्लस 3x, ठीक है, 3y, और ठीक है z इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी इक्वेशन है 3x प्लस वाई, 6x प्लस 3y प्लस जेड, ठीक है। अब इसमें x और y z के लिए, ठीक है, आप वैल्यू निकाल सकते हैं। 10th क्लास में आपने तो क्या किया, एक ही कोऑर्डिनेट वाले के ना, एक ही वेरिएबल वाले x और y वाला किया आपने, ठीक है। मान लेते ये 20 मान लेते हो, ठीक है, इसको जो है कांस्टेंट बना दो, ठीक है, ये 20 है। तो एक्स और वाई की वैल्यू नहीं आती थी वहां पर जो है, ठीक है। ऐसे ही क्या है यहाँ पर, ये वेव फंक्शन रहा, उसके लिए भी जो एक्स वाई और जेड की वैल्यू आई, ठीक है, सोल्यूशन आए, ठीक है, सोल्यूशन आए यहाँ पर, ठीक है। इसने, ठीक है, इन सोल्यूशन को उसने क्या नाम दिया, आइगन वैल्यू नाम दिया। क्या नाम दिया, EIGN, ठीक है, आइगन, ठीक है। ये आइगन एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। ये आइगन वैल्यूज कहलाई, ठीक है, EIGEN, EIGEN, ठीक है, आइगन वैल्यूज, ठीक है। हर मैथमेटिक्स में आप इनको पढ़ेंगे, ठीक है, आइगन वेक्टर, ठीक है, यहाँ पर आइगन आइगन वैल्यू, ठीक है, ये कहलाए, ठीक है। कॉलेज लेवल पे, ठीक है, आप जो इनको पढ़ने वाले हैं वहाँ पर जो है, सारे के सारे जो आइगन वैल्यू कहलाए, ठीक है। तो इनसे हमें जो है क्या पता चला, ऑर्बिटल के बारे में पता चला, ठीक है, ऑर्बिटल। और ये जो एक्स वाई जेड थी ना, एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड कहते हैं, ये 3 क्वांटम नंबर थे, कहते, ठीक है, सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर, 3 क्वांटम नंबर। तो मैंने बताया क्वांटम नंबर कहाँ से आया है भाई, समझ गए अब। ये किसने दिए थे, स्क्रूडिंजर के, जो एक इक्वेशन थी, ठीक है, बहुत ही फेमस इक्वेशन, स्क्रूडिंजर वेव इक्वेशन, उसके सॉल्यूशन थे एक्स वाई जेड, ठीक है, जो कि आइगन वैल्यूज कहलाई, ठीक है, आइगन वैल्यूज। और उनसे जो है, ठीक है, क्या बने आपके क्वांटम नंबर बने, ठीक है। तो एक्स वाई जेड सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर, ठीक है भाई, सेट आया, देख पहले शुरुआत में 3 थे, बाद में एक और आ गया, ठीक है, 4 हो गए, ठीक है। कौन सा रहेगा बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। पढ़ लीजिए ध्यान से एक बार यहाँ पर। तो जो एक्स वाई जेड है, ठीक है, ये क्वांटम नंबर एक्स जो था, ठीक है, वो बताता है, ठीक है। जैसे क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, किस सेल में है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है कौन सी सब सेल में है, ठीक है, सब सेल भी होते हैं, सेल के अंदर सब सेल होती है, ठीक है। और ठीक है, किस ऑर्बिटल के अंदर है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है बताती है, ठीक है ना। तो एड्रेस बताते हैं, ये तीनों की तीनों वैल्यू जो है ना, जैसे क्या है। अब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे ये आपका, ठीक है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, कोई एक्स वाई जेड स्पेस के अंदर, ठीक है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर अभी, ठीक है, ये इसका सेंटर, ठीक है, न्यूक्लियस है उसका एटम का, ठीक है, किस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी एक्स वाई जेड कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन जो आई, इस पॉइंट ए, ठीक है, जो रहा उसकी वैल्यू रही होगी, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब यही तो हमें क्वेश्चन बतानी है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, तो वही तो वैल्यू से बताए, इस सेल के अंदर है, इस सब सेल के अंदर है, इस ऑर्बिटल के अंदर है। जो इलेक्ट्रॉन के सबसे नजदीक रहा वो फर्स्ट सेल कहलाया, ठीक है, उससे दूर हो गया, ठीक है, दूसरी सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, ऐसे रहे, ठीक है, वो दूर दूर वो चलते गए, ठीक है ना। फिर फाइन लाइंस रही, ठीक है, फाइन लाइन को जो, ठीक है, सब सेल के द्वारा यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल था, ठीक है भाई, ऑर्बिटल आया। फिर उसके बाद जो कौन सा है, क्वांटम नंबर आए, ठीक है। क्वांटम नंबर से ये हमें पता चलते हैं, ठीक है, सेल है, सब सेल है, ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, शुरुआत कैसे हुई, क्यों क्वांटम नंबर आया, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। अब करते हैं इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, क्वांटम नंबर से हम बात करते हैं, ठीक, क्वांटम नंबर की डेफिनेशन से हम यहाँ पर चलते हैं। क्वांटम नंबर होते क्या है, ठीक है। तो एक्यूरेट डेफिनेशन यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या है, ठीक है। बाद में जो ना एक और क्वांटम नंबर यहाँ पर, ठीक है, आ चुका है, ठीक है, जो कि एस क्वांटम नंबर होता है, ठीक है। एस जिसे हम स्पिन क्वांटम नंबर भी कहते हैं, एस से हम इसको दिखाते हैं, ठीक है। इसको, ठीक है, एन से दिखाते हैं, इसको एल से दिखाते हैं, इसको एम से दिखाते हैं, इसको, ठीक है, चौथा जो रहेगा स्पिन क्वांटम नंबर ये कह रहा है, ठीक है ना, स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखिए, पहले क्वांटम नंबर की डेफिनेशन हम जो यहाँ पर, ठीक है, कर लेते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज, क्वांटम नंबर मे बी डिफाइंड एज, क्वांटम नंबर may be defined as the set of may be defined as the set of four, सेट नहीं हुई, ठीक है, इसके 4 क्वांटम नंबर, सेट ऑफ 4 नंबर्स, 4 नंबर्स, 4 नंबर्स विद द हेल्प ऑफ विच, विद द हेल्प ऑफ विच, इसकी वजह से, जिसकी सहायता से, विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन we can get complete information, we can get
complete information about all the electrons, about all the electrons in an atom, ठीक है, किसी भी एटम के अंदर, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो इंफॉर्मेशन में पता लगाने के लिए, ठीक है, हम क्वांटम नंबर का यूज करते हैं। ठीक है भाई, आगे बात समझे भाई, ठीक है, ये बताता है ये, ठीक है, जो है, ठीक है, दैट इज कौन कौन सी क्या बातें बताएगा, एक तो लोकेशन बताएगा कहाँ पे रहेगा, ठीक है, लोकेशन पता चलता है हमें, ठीक है, अब जिस सेल के अंदर है, ठीक है, उसकी एनर्जी पता चलेगी हमें, ठीक है, एनर्जी पता चलेगी, ठीक है, क्या एनर्जी रहेगी, ठीक है, उसकी जो है सेल में होता है एनर्जी पता चल जाएगी, एंड टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड, टाइप ऑफ द ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड, कौन सा ऑर्बिटल उसने जो क्या कर रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है भाई ये, ठीक, क्वांटम नंबर जो आगे चलने वाला है इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है, यही है क्वांटम नंबर। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा है जो भी ये चलने वाला है जो, ठीक है, तो ध्यान से जो आप सभी जो है पढ़ ले भाई। ठीक है, तो ये रहेगा। और साथ ही क्या टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड ये बताया हमने, ठीक है, क्या बताया, शेप बताई, ठीक है, शेप शेप रही, ठीक है, उसके एंड ओरिएंटेशन ऑफ दैट ऑर्बिटल, एंड ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन मतलब किस डायरेक्शन में है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, ठीक है, प्लस में या फिर माइनस में, ठीक है, ये भी तो रहेगा ना भाई, ठीक है, एंड ओरिएंटेशन ऑफ दैट ऑर्बिटल, ठीक है, कैसी शेप है उसकी, ठीक है ना, शेप भी होता है स्फेरिकल है, डम्बल है, डबल डबल है, ठीक है, ये कल भी मैंने आपको बताया था ऑर्बिटल का, ठीक है ना, तो यही जो है यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होगा, डेफिनेशन होगी इसकी जो है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है यहाँ पर जो है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, तो चार क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लेते हैं उनको। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फोर जो क्वांटम नंबर्स हैं कौन कौन से भाई यहाँ पर, फोर क्वांटम नंबर जो है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये सेल के बारे में भी बताता है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। उसके बाद नंबर दो रहेगा जो, ठीक है, वो रहेगा आपका अजीमुथल, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गई, ठीक है, सेल के बारे में बताता है, ठीक है, तो नंबर दो रहेगा आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर, AZIMUTHAL, ठीक है, अजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, ठीक है भाई। और तीसरा जो रहा यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक, कौन सा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, आ रहा है बच्चे समझ में, ठीक है। नंबर फोर जो रहा वो रहा स्पिन क्वांटम नंबर, ये क्या क्या करते हैं सारी चीज, ठीक है, एक के बाद एक करके जो हम, ठीक है, यहाँ पर डिस्कस करेंगे भाई, क्वांटम नंबर, ठीक है, ये हो गया। अब जो देखो इनके अजीमुथल क्वांटम नंबर का एक और नाम है भाई, ठीक है, वो भी हम यहाँ पर जो देख लेते हैं। इसका एक और नाम है क्या, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम बताता है इलेक्ट्रॉन का, ये एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम, और इसको, ठीक है, सब्सिडियरी या फिर सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी हम इसे कहते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ठीक है, प्राइमरी ये वाला हो गया आपका, ठीक है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी ये कहलाता है, क्वांटम नंबर, ठीक है ना, क्वांटम नंबर। इसके बाद, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, तो ये तो क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, ही रहेगा, एक ही है, स्पिन वाला स्पिन का एक ही नाम है इनका, ठीक है ना, तो इसको जो है एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, ठीक है, क्वांटम नंबर भी कहला, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या फिर अजीमुथल क्वांटम नंबर भी कहला, ठीक है। तो एक एक करके जो है इनको हम जो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आपका भाई क्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर, हम उसके बारे में बातें करते हैं, ठीक है भाई, सॉरी, अजीमुथल नहीं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, नंबर वन क्या आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब क्या काम क्या है भाई, देखो ये क्या करता है, ये हमें क्या बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वांटम नंबर है भाई, ठीक है, क्योंकि ये क्या बताता है, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल बताता है, और टेल क्या बताता है, टू द इलेक्ट्रॉन बिलोंग, ठीक है, इट टेल्स अबाउट द मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इट इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर,
बिकॉज, क्यों है मोस्ट इम्पोर्टेंट? बिकॉज इट टेल्स द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। ठीक है, क्या बताएगा? प्रिंसिपल एनर्जी लेवल बताएगा। प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। हाँ ठीक है, यहाँ पर पी एल ई, ठीक है, ये पी एल वाला है, ठीक है भाई, ये स्पेलिंग जो हम गलत कर रहे हैं, ठीक है, बार बार मेरे को लग भी रहा था। हाँ ये हो गया, ठीक है, पी ए एल रहेगा, ठीक है, यहाँ पर जो है, ऊपर भी लिखा हुआ है, कर लेंगे इसको चेंज, ठीक है, पी ए एल, ठीक है, प्रिंसिपल। यहाँ पर ठीक है, वो प्रिंसिपल वो अध्यापक वाला हो गया, ठीक है, जो मुखिया जो होता है, ठीक है, प्रिंसिपल यहाँ पर, ठीक है, मेन मुख्य, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है, प्रिंसिपल जो एनर्जी लेवल, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल क्या क्या बताता है? प्रिंसिपल एनर्जी की इलेक्ट्रॉन जो कि प्रिंसिपल एनर्जी लेवल में है मौजूद, ठीक है, और या फिर हम ये कह सकते हैं और सेल, इट हैज द प्रिंसिपल एनर्जी और द सेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, जिससे कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है, कि इलेक्ट्रॉन कौन से प्रिंसिपल एनर्जी लेवल में है, ठीक है, किस सेल के अंदर है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेल कौन कौन से है आपके पास? के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ठीक है ना भाई, ठीक है, ये सारी की सारी सेल रहेंगे, ठीक है। अब इसको जो डिनोट किया जाता है, ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है एन से भी, ठीक है, एन से डिनोट करते हैं हम, स्मॉल एन से, इट इज डिनोटेड बाय एन, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, ठीक है, स्मॉल एन का यहाँ पर जब हम यूज करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। और इसकी वैल्यू, ठीक है, एंड इट कैन हैव क्या वैल्यू हो सकती है? इट कैन हैव इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है, एनी इंटीग्रल वैल्यू, इंटीजर जिसे आप कहते हो, ठीक है, इंटीग्रल कह लो, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू, वैल्यू वैल्यू, ठीक है, वैल्यू एक्सेप्ट, इसको छोड़ करके जीरो, ठीक है, एक्सेप्ट जीरो, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती होगी? ठीक है, दैट इज एन की वैल्यू, ठीक है, एन की वैल्यू जो रहेगी वो क्या क्या होगी? ठीक है, एन की वैल्यू जो होगी वो हो सकती है वन, हो सकती है टू, हो सकती है थ्री, हो सकती है, देखो भाई, पहला सेल, ठीक है, दूसरी सेल, तीसरी सेल, ठीक है ना, फोर्थ सेल, ठीक है, ऐसे एंड सून, ठीक है, ऐसे कितने भी सेल डिग्नेटेड, ठीक है, लेटर से हम कैसे इसको denote करते हैं? लेटर से, ठीक है, बाय लेटर, ठीक है, लेटर डेजिग्नेशन क्या है? लेटर डेजिग्नेशन, ठीक है, जो रहेगा यहाँ पर, ठीक है, वो क्या है? जैसे फर्स्ट सेल के लिए के हम यूज करते हैं, सेकंड सेल के लिए एल यूज करते हैं, थर्ड सेल के लिए एम यूज करते हैं, फोर्थ सेल के लिए एन यूज करते हैं, एंड सोन के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है, ऐसे यूज किया जाता है भाई, ठीक है ना, वो आएगा आगे, ठीक है, पी आएगा, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, आगे बात समझ में? तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रिंसिपल एनर्जी लेवल में है, किस सेल से वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, आगे बात समझ में? एन की वैल्यू जो हो सकती है, ठीक है, क्या हो सकता है? वन हो सकता है, टू थ्री फोर, ठीक है, हम इसको इससे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, के एल एम एन से भी दिखा सकते हैं, और वन टू थ्री से भी दिखा सकते हैं। के एल एम एन, ठीक है, ये वही है जो कि आप नाइन्थ और टेंथ क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट सेल को हम के कहते हैं, सेकंड सेल को एल कहते हैं, थर्ड सेल को एम कहते हैं, ठीक है। आज जो है, ठीक है, 11th क्लास में हम ये पढ़ रहे हैं कि जो है के सेल को जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नाम दे, ठीक है भाई, ये 9th क्लास में नहीं आता, 10th क्लास में नहीं आता, ठीक है, अब ये 11th क्लास में आता है, ठीक है, एडवांस हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई, समझ गए भाई? अब देखो, ये नंबर जो होता है, ठीक है, ये नंबर, दिस नंबर, ठीक है, जो एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है? एक्सप्लेन द मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है, जो मेन लाइन आई थी ना हाइड्रोजन के अंदर, ठीक है, जो मेन लाइन दिखाई दे रही थी, क्लीमिन सीरीज, प्राइमर सीरीज, ठीक है, जो मेन लाइन है वो क्यों दिखाई दे रही है, ठीक है, उनको एक्सप्लेन करता है ये, ठीक है, इट दिस नंबर helps the helps the helps the to explain the एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं बन रहा था, ठीक है, या फिर जो एमिशन स्पेक्ट्रम हमारा बन रहा था, ठीक है, उनकी जो मेन लाइंस हैं, ठीक है, क्यों बन रही हैं, ठीक है, उनको जो एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है, इस क्वांटम नंबर के द्वारा, दिस नंबर हेल्प्स टू एक्सप्लेन द मेन लाइंस ऑफ द स्पेक्ट्रम, मेन लाइंस ऑफ द स्पेक्ट्रम, ऑफ द स्पेक्ट्रम on the basis of the on the basis of इलेक्ट्रॉनिक जंप बिटवीन दी सेल्स, जब इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, ठीक है, एल सेल से हायर सेल से लोअर एनर्जी सेल में आएगा, एनर्जी रेडिएट होगी, एमिशन स्पेक्ट्रम बनेंगे,
ठीक है, तो कितनी एनर्जी वगैरह, ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जंप बिटवीन दीज सेल्स। ठीक है, इस सेल के अंदर बिटवीन जो है बिटवीन, ये भी आ गया, बिटवीन दीज सेल्स। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है इन सेल के बीच में, ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में हाई एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में आता है। ठीक है, तो क्या बताता है ये जो है, ठीक है, उनमें लाइन को भी क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो और देख लेते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, और भी क्या क्या, ठीक है, ये बातें जो बताता है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन देगा भी हमें। ठीक है, साथ ही हमें क्या देता है, ये डिस्टेंस बताएगा भी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से भी। ठीक है, ये भी बताता है। ठीक है, थर्ड हो गया ना, 3 पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, फोर। ठीक है, फोर, इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस, डिस्टेंस आज के एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है भाई, तो न्यूक्लियस से वो इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर है, ठीक है, वो ये भी बताता है। ठीक है, कौन सी सेल के अंदर है। ठीक है, जैसे क्या है आपका, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है भाई। ठीक है, ये क्या, के एल सेल, ठीक है, के सेल, एल सेल है, ठीक है, एम सेल है। ठीक है ना, तो ये रहेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर के सेल है, ये एल सेल है, ये एम सेल है भाई। ठीक है, ऐसे तो ठीक बहुत सारी सेल रहेगी। मान लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ठीक है, एम सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन का हम बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अगर वो एम सेल के अंदर है, ठीक है, तो उसका जो रेडियस है, ठीक है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस से लेकर के, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी हमें पता चल गया क्या होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा, ठीक है, यहाँ तक रहेगा। ठीक है, यहाँ तक जो उसका क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ठीक है, तो डी साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी हमें डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताएगा, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से कितनी दूर पे, एल सेल के अंदर है, तो कहाँ से होगा, ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एल सेल के अंदर है, तो उसका, ठीक है, इस न्यूक्लियस के सेंटर से, ठीक है, वो कहाँ तक, ठीक है, एल सेल तक का जो भी, ठीक है, रहेगा। तो ये डिस्टेंस भी ये बताता है। ठीक है, के सेल के अंदर होगा तो यहाँ पर होगा डिस्टेंस। ठीक है, तो ये भी जो बात यहाँ पर जिसके द्वारा, ठीक है, हमें पता चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है देख लेते हैं यहाँ पर, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के अंदर। ठीक है, ये भी बताता है। ठीक है, इट कंप्लीटली completely determines the determines the energy of the electron, in the hydrogen hydrogen and हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कौन कौन सी थी, ऐसी सिस्टम जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज वो होती है भाई, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, या फिर पार्टिकल्स भी हम कह सकते हैं इनको। ठीक है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, जैसे क्या, एच हीलियम पॉजिटिव प्लस आयन। ठीक है, और कौन कौन रहेगा जल्दी बताओ, बे बेरिलियम, ठीक है, +2, ठीक है, +3 सॉरी। ठीक है, और इससे पहले लिथियम +2। ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 निकल गए तो एक रह गया। ठीक है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हीलियम के अंदर 2 थे, ठीक है, तो एक ये रह गया भाई। ठीक है, लिख दिया। ठीक है, इन सभी की जो है, ठीक है, एनर्जी भी ये बताता है। ठीक है भाई, जिसके अंदर क्या एक इलेक्ट्रॉन है, तो एनर्जी का ये हो गया भाई। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पर जो हम, ठीक है, पॉइंट हो गया। ठीक, हाँ, साथ ही इसके अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ठीक है, वो भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, छठा जो है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, ठीक है, ये क्या बताता है ये, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला तो आप, ठीक है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी प्रिंसिपल सेल, प्रेजेंट इन एनी प्रिंसिपल सेल इज गिवन बाय द फार्मूला। क्या होता है वो फार्मूला, इज गिवन बाय द फार्मूला, फार्मूला क्या है, एन स्केयर। ठीक है, एन स्केयर, ठीक है, 2n² सॉरी। ठीक है, क्या रहेगा, 2n² फार्मूला रहेगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये तो आप कहाँ से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, 9th और 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना। ठीक है, ये वही है। ठीक है, वेयर एन इज द, यहाँ पर एन क्या है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ द प्रिंसिपल सेल, एन इज द नंबर ऑफ प्रिंसिपल सेल। ठीक है, तो ये बताता है कि इसी सेल के अंदर जो है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी बताता है। ठीक है, ये जो है, ठीक है, तो पता लगा लोगे, ये तो 9th क्लास से करते आ रहे हो। जैसे क्या है हमारे पास, ठीक है भाई,
टू एन स्क्वायर है ना हमारे पास फार्मूला भाई, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in any cell is given by the formula in any cell is given by the formula 2n square, ठीक है। तो इसमें पुट करते हुए, ठीक है, फॉर के सेल के लिए इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे जल्दी बताओ, ठीक है। के सेल के लिए फॉर के सेल एन की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जल्दी बताइए, के सेल में कितने हो जाएंगे, एन का स्क्वायर फार्मूला होता है, एन की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, ठीक है। एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ठीक है 1, ठीक है। तो 2 इंटू, ठीक है, अरे ये तो 2 एन स्क्वायर होगा ना फार्मूला जो भाई, ठीक है 2 एन स्क्वायर, ठीक है। तो अभी ठीक है वो नहीं हो जाता है, बट 2 इंटू 1 कितना होगा, ठीक है 2। तो फर्स्ट सेल में दो ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, पढ़ा देंगे हमने, के सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है 2, ठीक है। अभी प्रूव करेंगे, एल के अंदर कितने होते हैं 8, ठीक है। एम के अंदर कितने होते हैं 18, ठीक है। एन के अंदर कितने होते हैं, ठीक है 32, ठीक है। ऐसे रहेंगे, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। ऐसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल सेल, सर जी एम के अंदर तो 8 बता रखे आपने, ठीक है। वो जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तब हम करते हैं, एक्सेप्शन केस है भाई वो, ठीक है ना। तो सारे एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे यहाँ पर जो, ठीक है। तो 2 एन स्केयर, ठीक है, ये फार्मूला रहेगा आपका। एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है एल के लिए, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है भाई। 2 इंटू 2 का स्केयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 हो गया, कितना हो गया 8 आ गया ही नहीं हो गया। तो एल सेल के अंदर कितना हो गया 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम शेल, एम सेल, ठीक है। थर्ड सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इंटू 3, एम के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है 3 वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पर पुट कर देंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 9 टू जा 18, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, यहाँ पर बता दिया मैंने, ठीक है। चलिए ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। नेक्स्ट है फिर जो आपका, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल एम एन, एन सेल के अंदर और निकालना है, तो जल्दी बताइए कितना रहेगा। ये आप जो है कमेंट में मेरे को बताएंगे, ठीक है। ये आपने बताना है, ठीक है। राइट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। राइट इन कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे भाई कितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। डू योर सेल्फ, ठीक है, ये आप अपने आप कीजिए, ठीक है। एन सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। एक और बताएं, ठीक है। राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेवन सेल, ठीक है। सेवन सेल के अंदर कितने होंगे, ठीक है। ये भी आपने बताना है कमेंट सेक्शन में भी, ठीक है। आज ही जो आप बताएंगे कमेंट में, ठीक है। एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है 7 है, ठीक है। निकाल करके मेरे को बताना कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है। देखो प्रिंसिपल काउंटर नंबर जो आज मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। बाकी के जो बचे हुए 3 काउंटर नंबर है उनको नेक्स्ट क्लास में करने वाले, ठीक है। थोड़ा लेंथी टॉपिक है, ठीक है। तो उसी को अच्छे से बिल्कुल, ठीक है, हम जो है, ठीक है, यहाँ पर करने वाले, ठीक है ना। कोई भी चीज हम छोड़ेंगे नहीं यहाँ पर जो है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर करेंगे, आप जो बने रहें, ठीक है, ध्यान से, ठीक है, देखते रहें। और कोई, ठीक है, यहाँ पर जो है मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। एनर्जी सेल बताता है ये, ठीक है। ये सारी जो बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये भी जो हमने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। बाकी का हम जो है कल क्लास में करेंगे भाई। थैंक यू।